गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सेकंड 10th चैप्टर है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारे इस वीडियो का। इस चैप्टर का भी एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। सो ये क्या कहते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिटेल। रिटेल के अंदर क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं जब इसको हम अडॉप्ट करते हैं, जब इसको हम अपनाते हैं। सो ये क्या है, ये जो वीडियो है हमारे जो छठे सेमेस्टर की है रिटेल मैनेजमेंट की, वीडियो को पूरा देखिएगा और कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 100% 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो फैक्टर सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब कहते हैं कि हर एक बिजनेसमैन क्या है, बहुत ही प्रभावित होता है जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या है सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी पता लग जाती है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाती है, कितना अवेलेबल है हमारे इन्वेंट्री के अंदर, हमारे स्टॉक के अंदर, हमारे वेयर हाउस के अंदर, क्या कस्टमर के चेंजेस होते रहे हैं हमारे टेस्ट के अंदर। तो क्या है सभी तरह की इन्फॉर्मेशन क्या है हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल जाती है। परंतु आज का जो ड्यूरेशन है, जो क्या है, ज़रूरी नहीं होता कि सारे बिजनेसमैन एक तरह से हमारे बिजनेस को ऑपरेट करते हों। काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो छोटे लेवल पे करते होंगे, काफ़ी होंगे जो लार्ज लेवल पे करते हैं। तो ये बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि जो इसको अडॉप्ट करेगा उसे क्या है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, और इस पैसे को कंडक्ट करना, इस पैसे को कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर इसे बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग द बिग चांस चेंजेस इन द बिजनेस, अगर किसी भी तरह से चेंजेस हुए हमारे बिजनेस के अंदर, तो रिटेलर को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि छोटे लेवल के जो बिजनेस है, छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन है, वो इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है। तो फाइनेंस का जो सोर्सेज है वो इफेक्ट करता है। सेकंड कहते हैं कि स्केल एंड स्कोप ऑफ द ऑपरेशन। स्केल और स्कोप हमारे बिजनेस का क्या है। स्केल और स्कोप के बारे में अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी बताती है कि कितने लेवल पर हमारे बिजनेस को क्या है ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट लेवल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देती है, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। तो ये क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जिसको रिटेलर क्या है ऑपरेटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम यूज़ करते हैं। बट स्मॉल साइज के बिजनेस के मैन जो क्या है इसे यूज़ नहीं करते। तो स्केल का भी फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। ये नहीं है कि सारे बिजनेसमैन बिना देखी क्या है उसे यूज़ करते जा रहे हैं, नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर जनरेटिंग द रिजर्व, अकॉर्डिंग टू देयर जनरेटिंग द प्रॉफिट, उसे हम क्या है यूज़ करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि काम करने वाला पर्सन को कैसे हम अपॉइंट करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो क्या है प्रॉपरली उससे नॉलेज होगी, उससे स्किल है, उसके पास इस चीज़ की स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये सभी तरह की जो क्या है उसके पास क्षमताएं हैं, तब उसको क्या है उसे अपॉइंट करेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति इस तरह के फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, इस क्वालिफाइड पर्सन मिलना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि एक अच्छे पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि राइट जॉब एट ए राइट पर्सन एट ए राइट टाइम। सही जगह पर सही व्यक्ति और सही समय पर हमें नियुक्त करना होगा, तभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल होगी। अदरवाइज वो क्या है बहुत ही बुरा प्रभाव हमें डाल सकती है। तो इसलिए कहते हैं द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड द क्वालिफाइड स्टाफ। पूरे क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। ये नहीं है कि कोई किसी पर्सन को हम उस पर अपॉइंट कर सकते हैं। इफ द रिटेलर कैन मैनेज टू अपॉइंट सच स्टाफ देयर हैड बी नो प्रॉब्लम इन द इंट्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर उन्होंने अच्छा स्टाफ अपॉइंट कर लिया तो किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें यूज करने में नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर बात करें तो क्या है, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। नेचर काफ़ी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, देयर आर द सम बिजनेस दैट नीड द यूज ऑफ द हार्ड कोर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइल अदर मे नॉट बी नीड द सेम। ये कहते हैं कि एक जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसमैन उसको यूज़ करें। कुछ एक बिजनेसमैन क्या है बिजनेस उसे यूज़ भी करते हैं और कुछ एक बिजनेसमैन उसे यूज़ भी नहीं करते एक टाइम के अंदर। जैसे कि करियाना शॉप को जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करे और अपने बिजनेस को चलाए, परंतु एक फैशन वाली दुकान पर, एक क्लॉथिंग वाले सिस्टम को, एक रिटेल जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस है, क्लॉथिंग का सिस्टम है, क्या है उसे क्या है रिटेल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा, तभी तो हम अपने टारगेट को अचीव अच्छे से कर पाएंगे। ये भी एक फैक्टर है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, तभी हम उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द कंपटीटर बाय द डिफॉल्ट। देखो हमारी जो दुकान है, मान लो कि मेरी क्लॉथ की दुकान है, क्लॉथ की दुकान के सामने दूसरी भी क्लॉथ की दुकान है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला क्लॉथ पर्सन मिस्टर ए इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहा, परंतु मिस्टर बी जो है वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जिसके कारण उसके जो क्या है गुडविल प्लस प्रॉफिट प्लस सेल, तीनों चीज़ें क्या है कंटिन्यूसली हर महीने क्या है इंक्रीज होती जा रही है। तो कारण क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो
अगर वो कंपटीटर यूज़ कर रहा है तो आपके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। क्यों कहते हैं कि इफ द कंपटीटर आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर कंपटीटर क्या है यूज़ कर रहा है बहुत ही आधुनिक तकनीक, एंड द रिटेलर इज नॉट, अगर दूसरा रिटेलर उसे यूज़ नहीं करता तो क्या है उस कंपटीटर से वो पीछे रह जाएगा, जिसके कारण क्या है उसे लॉस को फेस करना पड़ेगा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर सकते। ये तो थे हमारे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं रिटेलिंग को जब हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट इन द रिटेल ऑपरेशन। रिटेल की गतिविधियों के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ करते हैं उसको हम पढ़ते हैं। नॉर्मली हम 4 तरह के स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या आएगी, पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड होते हैं। फिर हमारे बात करते हैं फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब कि पूरे फैक्ट्री के और ऑफिस के कॉस्ट को कंट्रोल करना। ऑटोमेशन मतलब होता है चलाना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पार्टनरशिप प्लानिंग, मींस की एलियंस मैनेजमेंट, मतलब कि पूरी तरह से एलियंस मैनेजमेंट की पूरी तरह से मैनेज करके चलना, सारे सिस्टम को ऑपरेट करके चलना। ये जो पर्सन है इस पर्सन की जो विचारधारा है मिलनी चाहिए, और ये दोनों क्या है एक तरह के मेन कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आगे अग्रसर होंगे। सप्लायर एंड द कस्टमर के बारे में पूरे अकाउंट को कंट्रोल करके रखना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कही है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। वैसे मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, अब यहाँ पे पढ़ के बताते हैं कि जो रिटेल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मैनेज करके रखता है काफी तरह से प्रोडक्ट लाइन जो कि ऑफर किया जाता है रिटेलर के द्वारा कस्टमर को, ठीक है। मर्केंडाइज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा प्रोडक्ट जो क्या है अब रिटेलर अपने कस्टमर को ऑफर करता है फॉर द सेल पर्पस के लिए कि आओ और आप इसे खरीदो, मेरी दुकान पे ये अवेलेबल है। तो इस तरह के काफी तरह के प्रोडक्ट लाइन होगी, मतलब काफी तरह के प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर करियाना के जो स्टोर के पर्सन है वो क्या है कॉस्मेटिक का भी रख रहे हैं, ठीक है, और प्लस फ्रूट सब्जियों का भी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या है वेरियस काफी तरह की विभिन्न प्रोडक्ट लाइन होगी, जिसके कारण क्या है उनकी जो स्केल है प्रोडक्शन का स्केल है मैनेज करने का वो इंक्रीज हो गया। तो स्ट्रेटेजी करना प्लानिंग करना मतलब कि पूरा मतलब कि रणनीति बनाना कि कैसे हम अपनी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। सॉरी फॉर इसको बार बार मैं स्ट्रेटेजी बोल रही थी, स्टैटिस्टिक्स बोल रही थी, स्ट्रेटेजी है ये, सॉरी, बिकॉज मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ ए लाइफ, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें कहते हैं कि इसके साथ हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तो क्या है हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारी इन्वेंट्री के लेवल क्या है। इन्वेंट्री का लेवल आपने हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा। 4 तरह के लेवल होते हैं। रीऑर्डर लेवल मतलब कि किस लेवल पे हमें वापस ऑर्डर करना है कि हमारा सामान खत्म हो गया है। मिनिमम लेवल मतलब कि इतना लेवल तो हमारे पास होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम लेवल मतलब कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इतना सामान होना चाहिए, मतलब कि 2 से लेकर 200 तक की यूनिट हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे कम आई तो डेंजर लेवल पॉइंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा हुई तो हमारा क्या है एक्सीड लेवल मतलब कि सरप्लस हो जाएगी। अब बात करते हैं फैक्ट्री एंड ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब कि फैक्ट्री और ऑफिस के खर्चों को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना ओवरऑल कॉस्ट को। बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी कि हम फैक्ट्री और ऑफिस के जितना भी कारोबार कामकाज है हम इकट्ठा करेंगे तो क्या है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा और कम कॉस्ट के अंदर डन होगा सारा काम। तो क्या है अब देखिए एक टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, हमने परचेज कर ली, क्या है टेक्नोलॉजी हम फैक्ट्री में भी यूज कर रहे हैं ऑफिस में भी यूज कर रहे हैं, तो खर्चा तो हमारा एक ही आएगा ना, कुछ एक परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, बट क्या है ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है बढ़ता रहेगा, मतलब कि इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट हमेशा कम ही आएगी। पार्टनरशिप प्लानिंग क्या कहती है? पार्टनरशिप प्लानिंग मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर साझे में काम कर कोई एक कॉमन उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप प्लानिंग की अगर बात करें तो पार्टनरशिप प्लानिंग क्या होती है, हेल्प करती है कि सभी रिटेल मैनेजमेंट के साथ अपने काम को इकट्ठा करें, काम को साथ करें। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूं, एक क्लॉथ का बिजनेस है मिस्टर ए, और वहाँ पे एक कस्टमर आया और उसके घर में शादी है और मिस्टर ए को क्या है सामान तो खरीद लिया क्लॉथ का, बट क्या है इलेक्ट्रिसिटी और प्लस फर्नीचर का भी उसे सामान खरीदना है। मिस्टर ए उसके नोन का है तो उसने बोला कि क्लॉथ तो मैंने खरीद लिए हैं बट जो इलेक्ट्रिसिटी और मेरे जो फर्नीचर का प्रोडक्ट है वो भी मैंने खरीदना है। तो क्या है वो इन पर्सन्स के साथ लिंक करेगा, जो मिस्टर बी है वो फर्नीचर का काम करता है और मिस्टर सी है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, वो भी रिटेल पर्सन है। तो क्या है इन सबकी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर क्या है प्रॉफिट अर्न करना ही मेन मोटिव होता है सबका। तो क्या है वो मिस्टर जो यहाँ पे जो पर्सन है उससे सामान खरीदने आया हुआ था मिस्टर ए से, वो क्या इससे फर्नीचर भी दिलवा देगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी, इसका एक जगह बैठे बैठे काम बन गया और इन सभी का क्या है प्रॉफिट अर्न हो गया। तो पार्टनरशिप प्लानिंग भी क्या है रिटेल के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होती है। सप्लायर एंड कस्टमर, अब देखिए सप्लायर और कस्टमर की बात करें तो क्या है सप्लायर का मतलब क्या होता है कि कहाँ से सामान आपको खरीदना है, दैट इज नोन एज अ सप्लाई। वो पर्सन जो आपको सामान देगा आगे सेल करने के लिए। कस्टमर क्या है जहाँ से आप
जहाँ जिन पर्सन को आप कस्टमर को सामान सेल करते हो, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो आप ऑफर करते हो अपने कस्टमर को, आओ और खरीदो। ये क्या है हमारे, क्या है स्ट्रैटेजी है कि हम कैसे प्लान करते हैं, कैसे हम फैक्ट्री और ऑफिस का संचालन करते हैं, पार्टनरशिप को मेंटेन करके रखते हैं, सप्लायर और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ये जो टॉपिक है हमारा फैक्ट्री इन्फ्लुएंस हो गया और हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इन्वॉल्व करते हैं रिटेल ऑपरेशन में। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय द रिटेलर, जिसे हम मिनिमाइजिंग द रिटेल थेफ्ट बाय द यूजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स के अंदर 100% आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी तरह सारे बच्चों को समझ में आ सके और सभी बच्चे अपने पेपरों की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।